30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। आपको बताएं कि लाहौरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने एक्सपो सेंटर पहुंच गई। मज़ीद बात करेंगे, समा की नुमाइंदा शाहीन मिशाल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, बताइएगा, काफ़ी ईजी कर दिया गया है प्रोसीजर को, क्या तफसीलात है, कितनी बड़ी तादाद में लाहौरी पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने? जी, वैक्सीन लगवाएंगे तो 2 साल बाद मर जाएंगे, ऐसी अफवाहों को लाहौरियों ने मुस्तरद किया है और एक्सपो सेंटर में पहुंचे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक आज से 30 और इससे ज़ायद अफराद के उम्र के अफराद जो हैं उनके वॉक इन जो रजिस्ट्रेशन है और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का अमल है वो यहाँ पर जारी है। एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो यहाँ पर पहुँची है। बात की जाए अगर 18 साल से ज़ायद अफराद की उम्र के लिए, तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो आज से शुरू हो गया है। यहाँ पर जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इन्हें किसी किस्म का कोई खतरा महसूस हुआ है। हम कहते हैं वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो फिर हम कोरोना से मर जाएंगे, तो 2 इयर्स के बाद देखेंगे, लेकिन कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दैट्स व्हाई वी आर हियर। और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी कतारें हैं और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई देता है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और आम अफराद भी हैं जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शाहीन। आगे बढ़ते हैं। सिंध में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने तो सख्त इकदाम उठा लिए, मगर दिहाड़ीदार तबके का बिल्कुल नहीं सोचा गया। रोजाना उजरत पर काम करने वाले लाखों लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए हर तरह की डाइनिंग पर पाबंदी आयद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर कारोबार करने वाले इस पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे लाखों लोग जो है ना बिलखुसूस इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से वो जो है वो बेरोज़गार हो गए, उनके रोज़गार, उनके चूल्हे बंद हो गए। तो ये भी इंतहाई बहुत बड़ा नुकसान है इस इंडस्ट्री के लिए, बिलखुसूस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए। डाइनिंग बंद होने से और मज़ीद कारोबार ख़त्म हो चुका है। बंस रोड फूड स्ट्रीट का कारोबारी तबका मज़ीद परेशानी की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो लेबर है, यहाँ के जो किराए हैं वो तो देने ही देने हैं। जो रेस्टोरेंट तबका है यहाँ का ही नहीं, पूरे कराची का रेस्टोरेंट तबका ख़त्म हो चुका है। काम रह गया 10%, बिजली के बिल वही आ रहे हैं, गैस के बिल वही आ रहा है ज़्यादा, हुकूमत के टैक्स वगैरह है वो सब पूरे आ रहे हैं। कमाना नहीं है कुछ, लेकिन अपने हिसाब से जा रहे हैं, अपनी जेब से जा रहे हैं। एक तरफ रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले यकीन दहानी कराते कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे, बस कारोबार करने दिया जाए। ताहम सिंध हुकूमत का कहना है कि लोगों की ज़िंदगी बचाना अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपोजिशन के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। कश्ती भंवर में है, भंवर से निकले तो फजलुर रहमान का कंधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। इलेक्शन इस्लाहात के लिए चूं के मरबे के बजाय पार्लिमानी लीडर बात करें। शहबाज शरीफ अपोजिशन के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का, जिन्होंने ट्वीट के जरिए तनकीद की है। कहते हैं कि कश्ती भंवर में है, भंवर से निकले तो फजलुर रहमान का कांधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इलेक्शन इस्लाहात के लिए चूं के मरबे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। और अभी आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज दिन 2 बजे इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास की मेज़बानी मुस्लिम लीग नून करेगी। क्या फैसले मुतवक्के हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आपको इस अहम इजलास के हवाले से बताएं कि इजलास मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और PDM हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज दिन 2 बजे इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास की मेज़बानी मुस्लिम लीग नून करेगी। क्या फैसले मुतवक्के हैं, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, कल तो डिनर था, आज बड़े फैसले मुतवक्के हैं, क्या फैसले होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान के सदारत में ये इजलास होगा PDM का, जिसमें मुस्लिम लीग नून और जो दीगर जमातें हैं वो शरीक होंगी और बुनियादी तौर पर फैसले किया जाना है कि पीपल्स पार्टी और ANP जो है उनके से मुताल्लिक क्या फैसला किया जाए। क्या उनको वापस PDM का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि उनको वापस बुलाया जाए। तो अब आज ये जमातें फैसला करेगी कि उनको वापस लेना है या नहीं। दूसरा अहम मामला जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल है।
उस हवाले से जो अपोजिशन जमाते हैं उनको एक दावत दी जा रही है कि वो भी सारे सिलसिले का हिस्से का सिलसिला बने और उसमें उनको ब्रीफिंग दी जाएगी अफगान सूरत हाल के हवाले से। तो उसमें भी ये फैसला किया जाना और आइंदा की सियासी हिकमत की अमली होगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये तमाम मामला हैं जो कि आज के इजलास में ज़ेर बहस आए। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात हुई, मगर पीपल्स पार्टी की पीडीएम में दोबारा शमूलियत की राह हमवार ना हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने तो साफ कह दिया, पीपल्स पार्टी को वापस आना है तो सरेंडर करना होगा। शहबाज शरीफ से सवाल हुआ तो कहा, अकेली जमात किसी को वापस लाने या ना निकालने का इख्तियार नहीं रखती, तमाम फैसले मिलजुल कर और इत्तफाक़ राय से किए जाएंगे। पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ करता है। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस आना है तो सर झुकाना होगा। ओपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला सुना दिया। बात है एक तंजीम के उसूलों की, उसके जमहूरी उसूलों की, जहां आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। फजलुर रहमान के दो टोक मौक़िफ़ के सामने शहबाज शरीफ भी बैकफुट पर नजर आए। पीपल्स पार्टी को दोबारा साथ मिलाने के सवाल पर बोले, एक जमात किसी को लाने या निकालने का इख्तियार नहीं रखती। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। शहबाज शरीफ ने वजाहत की कि पीपल्स पार्टी को इशाइये में बतौर ओपोजिशन लीडर बुलाया था, उसका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं। हमने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था, पीडीएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये गलतफहमी को मेहरबानी करके दूर कर दें। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पीडीएम के इजलास में तमाम फैसले मुशावरत और इत्तेफाक़े राय से किए जाएंगे। शिकारपुर में डाकुओं के हाथों शहीद होने वाले पुलिस एहलकार कच्चे में ऑपरेशन के लिए नहीं गए थे। 2 यरगमालियों को बाजियाब कराने के लिए जतोई कबीले से डील हुई। जाली बाजियाबी को अक्सबंद करने के लिए बख्तरबंद में टीम गई, रास्ते में हमला हो गया। मजीद बता रहे हैं मंसूर मगैरी। शिकारपुर में डाकुओं के हाथों 2 पुलिस एहलकारों और फोटोग्राफर की शहादत कैसे हुई, मजीद हकाइक सामने आने लगे। जराये के मुताबिक एहलकार बख्तरबंद में ऑपरेशन के लिए नहीं गए थे, बल्कि मुआहिदे के तहत मुगवियों की बाजियाबी के लिए गए थे। चंद दिन कबल पुलिस ने 2 ट्रक ड्राइवरों के अगवा के मामले पर लाड़काना के डीआईजी नासिर आफ्ताब की हिदायत पर डाकुओं के घर की खवातीन को हिरासत में लिया था। अहले खाना की रिहाई के बदले जतोई कबीले के डाकुओं ने मुगवियों को छोड़ने की डील की थी। पुलिस एहलकार निजी फोटोग्राफर के साथ बख्तरबंद में गए ताकि मुगवियों की रिहाई को मुकाबले का नतीजा करार देकर फोटो सेशन किया जा सके। जराये के मुताबिक मुगवियों तक पहुंचने से पहले ही बख्तरबंद तेगानी डाकुओं के हत्थे चढ़ गई। डाकुओं ने बख्तरबंद देखी तो ऑपरेशन समझकर पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। जराये का मजीद कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने शिकारपुर दौरे के दौरान डीआईजी लाड़काना से सवाल भी किया कि एक बख्तरबंद गाड़ी में कैसे ऑपरेशन किया जा रहा था, जिस पर डीआईजी नासिर आफ्ताब फंस गए और बताया 6 बख्तरबंद गाड़ियां थीं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो नजर क्यों नहीं आईं, जिस पर डीआईजी उन्हें मुतमईन करने में नाकाम रहे और उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन ऑपरेशन की कमान करने वाले एसएसपी शिकारपुर अमीर सऊद मक्सी को एक और बड़े जिला नवाबशाह में एसएसपी तैनात किया गया। शिकारपुर में मुसलसल तीसरी बार पुलिस एहलकारों और अफसरान की शहादतें हो रही हैं, लेकिन किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई तो दूर की बात, इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बिठाया गया। शौदा के वुरसा सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं कि क्या उनके प्यारों का खून इस बार भी रायगा जाएगा या डाकुओं के खिलाफ कोई कमांडो कार्रवाई हो सकेगी। आखिर सिंध पुलिस में 4000 कमांडोज किस लिए भर्ती किए गए हैं। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह और डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी के दरमियान होने वाली मुलाकात में अमनो अमान और टारगेटेड ऑपरेशन पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत की है।
सरबरा पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पता नहीं खान साहब कौन सी दवा पीते हैं कि सब अच्छा दिखाई देता है। इमरान खान की हुकूमत चलने का तावान कराची वाले भर रहे हैं। बोले पीपल्स पार्टी के 13 साल दौरे इख्तिदार में कराची को एक कतरा इजाफी पानी नहीं मिला। पता नहीं खान साहब जो है वो कौन सी दवा लेते हैं शाम में कि रात में सब कुछ अच्छा दिखता है। इमरान खान की हुकूमत को चलाने का तावान भत्ता हम कराची वालों की जिंदगियों से लिया जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी को यहाँ पर खुली छूट दे दी जाए। कल मैं लियाकताबाद गया हूँ जहाँ पर गैस की लीकेजेस के फटने की वजह से 4 बच्चे और 2 बड़े जो है वो शहीद हो गए 1 सेकंड के अंदर। अब सुई गैस वाले कह रहे हैं इस लीकेज को ठीक कैसे करें, वहाँ तो 8 फीट कचरा है। ये शहर है भाई, यहाँ इंसान बसते हैं। पता नहीं मुझे वजीर आला का नाम भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसकी तो सरबराही में ये सारा जुल्म हो रहा है। ये जो लाला के सरकारी अफसर लगाए गए ना, इनके लिए ये मफतूआ इलाका बन गया है कराची। इतनी रिश्वत चल रही, एक एसडीएम एक दुकान को सील कर रहा है और पूरी मार्केट से पैसे वसूल कर रहा है उसको एक सील को दिखाकर, और इस सील को खोलने के लिए भी पैसे ले रहा है। पिछले 13-14 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक कतरा नया पानी नहीं आया है। 36,370 मिलियन गैलन पानी इरसा से रोजाना सिंध को मिलता है। जो कराची को पानी मिल रहा है वो 540 मिलियन गैलन पानी मिलता है। ये 1.5% बनता है, 1.5%। सिंध में पानी के बदतरीन बहरान पर तमाम पार्लिमानी जमातें एक पेज पर आ गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुतनाज़ केनालों में पानी छोड़ा जा रहा है। सिंध को बुनियादी जरूरत से महरूम करके अरबों रुपए का नुकसान किया गया। मजीद बता रहे हैं संजय साधवानी। सिंध असम्बली का इजलास, पानी की तकसीम के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, आबी ज़खायर, वसाइल और दरीना मसाइल का तारीखी पस मंज़र पेश किया। 1859 से 1920 तक ये सिलसिला जारी रहा। नए नए ब्लॉकेजेस दरिया के ऊपर डाले गए और सिंध का पानी कम होता चला गया। मुराद अली शाह ने कहा सिंध को 27% कम पानी देकर ज़राअत और किसानों को 27 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, हम पंजाब के लोगों के खैर ख्वाह हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खैर ख्वाह हैं, बलूचिस्तान के लोगों के खैर ख्वाह हैं। हम सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि इंसाफ से जिसका जो हिस्सा है वो उसको दें। हमें एक कतरा पानी नहीं चाहिए ज़्यादा। वफाकी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने पानी के मसले पर सिंध हुकूमत का साथ देने का अज़्म किया। सूबे सिंध का मुकदमा वज़ीर आला सिंध CCI में जिस तरीके से ब्रीफ किया, लड़ रहे हैं, तमाम जमातों की आवाज़ है, हम सपोर्ट करते हैं वेदर वी आर इन द कोalition ऑफ द PTI और नॉट, लेकिन दिस इज़ द जेन्युइन इशू एंड लाइफ एंड डेथ इशू ऑफ द पीपल ऑफ सिंध। सिंध असम्बली में सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत मुतासिरा सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स को ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद हुकूमत फराम करेगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन और मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा कराची। वज़ीर अब्बासी पंजाब मोहसिन लगारी कहते हैं कि इस साल हमारे दरियाओं और डैम्स में पानी काबिल तशवीश हद तक नीचे है। मंगला डैम 83% और तरबेला डैम में पानी 67% कम है। पंजाब और सिंध दोनों को पानी की कमी का सामना है। हम चाहते हैं कि पानी की देखभाल में न्यूट्रल एम्पायर्स हों। मंगला डैम जो है अपनी प्लांट स्टोरेज से 83% कम है और तरबेला डैम इस वक्त अपनी प्लांट स्टोरेज से 67% कम है। इस वक्त पंजाब और सिंध दोनों को पानी की शॉर्टेज का सामना है। हमारे सिंध वाले भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर कंप्लेन कर रहे हैं, जो कि हकायक पे मबनी नहीं है। हम चाहते हैं कि पानी की जो मॉनिटरिंग और देखभाल है इसके अंदर भी न्यूट्रल अंपायर्स हों। वहाँ पे जाके नोट किया गया तो हमारे सिंध वाले भाई अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका 600 मील का निज़ाम है और हमारा 2600 मील का निज़ाम है। इस 2600 के अंदर जो है तकरीबन 8% कम हो रहा है पानी और उनके 600 मील के अंदर 29%। खैरपुर में सब्जी की खरीदारी में 50 रुपए के लेन देन पर झगड़ा हो गया। डंडे, लाठियां और सरिये चले। मारपीट के दौरान 15 अफराद जख्मी हुए। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे शफीक शर हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक बताएगा मामूली सी बात पर इतना झगड़ा कैसे बढ़ गया? जी बिल्कुल, ये शाही बाजार कुंभ है जहाँ पर सब्जी की दुकान पर सब्जी की खरीदारी के दौरान जो है वो 50 रुपए की लेन देन पर जो है मामूली बात पर
दो लोगों में तलाक करार नहीं हुई, जिसके बाद दोनों लोग जो है अपनी बिरादरी के अफराद को बुलाकर लाए, जिसमें दोनों में बाकायदा हाथापाई हुई, जिसमें जो है कि वो लाठियां, डंडे, ईंटें और जो है कि सरिये चल गए, जिसकी वजह से जो है कि वो लाठियां और सरिये लगने से दोनों ग्रुपों के 15 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिनमें अली बख्श, नादिर हुसैन, जवार हुसैन, जाबेल, नईम अब्बास, वसीम, खालिद समेत जो 15 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने जो है कि फौरी तौर पर कार्रवाई करके 10 अफराद को दोनों ग्रुपों में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया शफीक। महंगाई रुपयों में और कमी अशारियों में। हफ्तावार महंगाई मामूली कमी के साथ 16.34% पर आ गई। मुर्गी का गोश्त 47 रुपए किलो सस्ता हो गया। बड़े का गोश्त, गुड़, दालों और ताज़ा दूध की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 325 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आ गई। केले, प्याज, दाल, मसूर और चीनी की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 42 रुपए महंगा हुआ। मटन की फी किलो कीमत 15 रुपए जबकि बीफ की कीमत 8 रुपए बढ़ी। गुज़िश्ता हफ्ते चाय की पत्ती और चावल समेत 29 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। तो मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आज गोश्त की कीमत 20 रुपए कमी के बाद 320 रुपए फी किलो की सतह पर आ गई है। गुज़िश्ता 5 रोज में गोश्त की कीमत में 131 रुपए कमी आई है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। लुकमान बताएगा, आसमान से बातें करती कीमतें अब नीचे आती दिखाई दे रही हैं, क्या तफसीलात हैं? जी, लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। आज एक रोज़ में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में तकरीबन 15 रुपये कमी आ चुकी है। इसको लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 320 रुपये है। अगर आप इसे 5 दिन पहले जाएं, 24 मई को मुर्गी के गोश्त की कीमत लाहौर में 451 रुपये फी किलो थी, जो कि आज 320 है। गोया कि 131 रुपये किलो का फ़र्क पड़ चुका है। इसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि डिमांड में कमी आई है। एक आम तासर है अवाम में कि शायद मुर्गी के गोश्त में कोई बीमारी है, नहीं खरीदना चाहिए। अभी मजीद भी इसमें कमी आ सकती है। जाली शनाख्ती कार्ड के मामले पर वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा एक्शन। डीजी नादरा कराची को फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कराची के डायरेक्टर जनरल मीर अजम दुरानी को फौरी तौर पर चार्ज छोड़ने का हुक्म देते हुए OSD बना दिया गया। कर्नल रिटायर्ड मीर अजम खान दुरानी को ओहदा छोड़ने का हुक्म वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से दिया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद आइंदा 2 माह के लिए 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद 7% पर बरकरार रखी है। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्की मईशत पायदार और मजबूत बुनियादों पर बहाल हो रही है। रुपए की कदर में इजाफा और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम है। डॉलर ज़खायर 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि लोग पूछ रहे हैं कि अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज़ हो गई। उन्होंने ट्वीट किया कि 2019 में ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं, मईशत को देर पा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। असद उमर ने 2019 की वीडियो भी ट्विटर पर शेयर की है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि लोग पूछ रहे हैं कि अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज़ हो गई। उन्होंने ट्वीट किया कि 2019 में ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं, मईशत को देर पा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। असद उमर ने 2019 की वीडियो भी ट्विटर पर शेयर की। और अब आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक का निज़ाम कराची में बिजली की तलब पूरी करने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। पूरे शहर में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात में बेशतर इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रहने लगी है। कराची के शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, जबकि नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची में भी बिजली बहरान से शहरी परेशान है। एक जानिब शदीद गर्मी और हब्स का मौसम है तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का निज़ाम तलब पूरी करने में नाकाम है। पूरे शहर में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू है। रात में बेशतर इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रही, जिसके बायस कराची के शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। वो इलाके जो कि ज्यादा मुतासिर हुए उनमें मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन और नॉर्थ कराची शामिल है, जहां बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान रहे। तो बाजार हो, बस अड्डे या होटल्स, जहां नजर घुमाएं गदागर ही नजर आए। फूलों के शहर पेशावर में पेशावर गदागरों ने शहरियों को परेशान कर दिया।
मेरा नाम उमर खान है और मैं पेशावर का रिहायशी हूँ। इस शहर को पुलों का शहर समझा जाता है, मगर आज इस शहर के पेशावर गिदागरों ने इस शहर का असल हुलिया बिगाड़ दिया है। इस वक्त शहर में पेशावर गिदागरों की भरमार है। इस घिनौना कारोबार में बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन और मरीजों को इस्तेमाल किया जाता है। शहर में जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। यही लोग बींग मांगने के बहाने घरों में दाखिल होकर लूटमार करते हैं और बाजारों में आम शहरियों की जेब काटने में भी अक्सरियती यही लोग मुलविस हैं। इंतजामिया गिदागरों के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तार तो कर लेते हैं, मगर इस वक्त शहर में गिदागरों की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आई। इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उनके सरगनों के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे शहर को इस लत से पाक किया जाए। मुजव्वज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस का मतलब मीडिया मार्शल लॉ होगा। सहाफ़ी, इंसानी हुकूक और वकला तंजीमों ने मुमकिना ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 पर PFUJ, PBC और HRCP ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है कि मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस जाबिराना कानून होगा। ये आईनी उसूलों के लिए तबाहकुन होगा। ये नाफिज किया गया तो इजहार राय की आज़ादी मजरूह होगी। तंजीमों ने मुश्तरका बयान में खबरदार किया कि इस ऑर्डिनेंस से अवामी मीडिया का तासुर तबाह हो जाएगा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वादे के खिलाफ होगा जिसमें राय की आज़ादी की जमानत दी गई है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए नई मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी है। ऐप का नाम खिदमत आपकी दहलीज पर रखा गया है। पहले मरहले में सफाई पर काम होगा। अनस जफर की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए काम शुरू कर दिया गया। शहरी अपनी शिकायत अब ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत पहला हफ्ता सफाई का, दूसरा हफ्ता नकाशी का, ड्रेनेजेस की नकाशी का, और तीसरा हफ्ता जो सरकारी इमारतें उनकी सफाई सुथराई का। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में मजीद कचरा जमा न होने की भी यकीन दहानी कराई। आई एम 100% श्योर कि ये अगर मेंटेन हम करते रहें और लोग भी इस चीज़ का ध्यान और ख्याल रखें तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। सूबाई वजीर ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद को बेबुनियाद करार दे दिया। सेहत के शोबे के अंदर जितनी तरक्कियाँ हुई हैं वो सामने आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सारी हमारे तो हरीफ जो हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, उसकी अपोजिशन वाले भी तारीफ कर रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे मरहले में नकासी आब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत पर काम होगा, जबकि तीसरे मरहले में सरकारी दफातर और इमारतों को व्हाइट वॉश किया जाएगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।